जय जोहार। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ अर्जुना करंट अफेयर क्विक रिवीजन सीरीज का पार्ट 3 करेंगे। रणजी क्रिकेट ट्रॉफी के लिए छत्तीसगढ़ टीम के कप्तान किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर है अमनदीप खरे को रणजी क्रिकेट ट्रॉफी के लिए छत्तीसगढ़ टीम का कप्तान बनाया गया है और उप कप्तान बनाया गया है शशांक सिंह को। ठीक है, अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में मजरा टोला योजना किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है? तो देखिए, मजरा टोला जो योजना है ये आपका विद्युत आपूर्ति विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति के लिए। ठीक है, कुपोषण को दूर करने के लिए पुट बारो सेरी बाड़न अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो राइट आंसर है कवर्धा में चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके इसके द्वारा माताओं व बच्चों को पोषण देने का काम किया जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में शिवनाथ महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? तो राइट आंसर है 1 जनवरी 2024 को छत्तीसगढ़ में शिवनाथ महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो दुर्ग नगर निगम के द्वारा किया गया। श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र पुस्तक का विमोचन किया गया। अगला है, छत्तीसगढ़ में दुनिया का सबसे छोटे प्राकृतिक शिवलिंग किस जिला में है? तो राइट आंसर है बस्तर में। ठीक है, बस्तर में छत्तीसगढ़ में दुनिया का सबसे छोटे प्राकृतिक शिवलिंग है। अगला है, छत्तीसगढ़ में दुनिया का सबसे छोटे प्राकृतिक शिवलिंग, ठीक है, इसकी जो 6 मिलीमीटर की ये लंबाई है इसकी। ठीक है, सबसे बड़ा मानव निर्मित 1000 साल पुराना जो है ये शिवलिंग है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना की शुरुआत कब की गई? तो राइट आंसर है 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना का शुरुआत किया गया। देखिएगा, 15 नवंबर 2023 को इस योजना का शुरुआत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार करना। छत्तीसगढ़ में वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन है विष्णुदेव साय। देखिए, ये तो छत्तीसगढ़ के क्या है, सीएम है। इसके बाद है अरुण साव, तो ये क्या है, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम है। विजय शर्मा, ये भी छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों ही छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं। और यदि आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी सीएम कौन है, पूछा भी गया था सीजीपीएससी में, तो आप क्या बोलिएगा? टीएस सिंहदेव। ठीक है, टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी सीएम। अगला सवाल है, महासमुंद जिले में स्थित नागार्जुन गुफा का संबंध है? ऑप्शन है शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म। देखिए, जो महासमुंद जिले में नागार्जुन गुफा स्थित है इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। और याद रखिएगा कि जो नागार्जुन गुफा है ये सिरपुर में स्थित है। सिरपुर में स्थित है नागार्जुन गुफा। अगला है, सिंधाधुआ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो देखिए, सिंधाधुआ जो पहाड़ी है ये महासमुंद जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी महासमुंद। ठगड़ा बांध किस जिले में स्थित है? तो देखिए, जो ठगड़ा बांध है ये दुर्ग जिला में स्थित है। ठीक है, और याद रखिएगा कि इसका जो लोकार्पण हुआ था वो 14 अगस्त 2023 को इसका लोकार्पण किया गया था ठगड़ा बांध का। और इसका जो विस्तार है, ठीक है, विस्तार तो 300 एकड़ में इसका विस्तार है, 300 एकड़। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही सिरपुर संग्रहालय की मंजूश्री प्रतिमा का संबंध है? तो देखिए, हाल ही में चर्चा में था सिरपुर संग्रहालय का जो मंजूश्री प्रतिमा है, ठीक है, ये कैसे है? तो बोधिसत्व से है। किससे संबंधित है? बोधिसत्व से। और मंजूश्री प्रतिमा जो है ये 1300 साल पुराना है। कितना है? ये जो मंजूश्री प्रतिमा है ये 1300 साल पुराना है। राजा जगतपाल का टीला स्थित है? तो राइट आंसर है तरी घाट में स्थित है। और तरी घाट जो कि कहाँ है? दुर्ग में है। तरी घाट दुर्ग में स्थित है राजा जगतपाल का टीला। हाल ही में प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल पर कच्ची मिट्टी और हाथी दांत से तैयार चौकोर और पासे के साक्ष्य मिले हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 1 दर्जन पासे मिले हैं। ठीक है, 1 दर्जन यहाँ पर पासे मिले हैं। और ये कहाँ है? तो आपका तरी घाट में स्थित है। तरी घाट जो कि दुर्ग में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को खारून के नाम से नदी घाटी सभ्यता भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है तरी घाट। ठीक है, अलोर गुफा किस जिले में स्थित है? देखिए, जो अलोर गुफा है कोंडागांव में स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा कि यहाँ पर स्त्री रूपी शिवलिंग की भी पूजा किया जाता है अलोर गुफा में। अगला है, राज्य संरक्षित महापाषाण कालीन स्मारक गामावाड़ा किस जिले में स्थित है? तो ये दंतेवाड़ा में स्थित है। और दंतेवाड़ा के कहा? तो बचेली ग्राम में। दंतेवाड़ा के बचेली ग्राम में स्थित है गामावाड़ा। अगला है,
गायता जोहारानी किस अंचल का प्रमुख पर्व है? तो देखिए जो गायता जोहारानी है, ये आपका बस्तर अंचल का प्रमुख पर्व है। इस पर्व के दौरान रेला पाटा व मांदरी नृत्य किया जाता है। अगला है, रामायण कालीन अत्रि मुनि आश्रम सीतामढ़ी गुफा किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर है कोरबा में स्थित है। ठीक है, यहाँ माता अनुसुईया ने माता सीता को नारी धर्म का पाठ पढ़ाया था। नरसिंह गंगा गुफा किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोरबा में स्थित है नरसिंह गंगा गुफा। ठीक है, कहां पर? तो पलमा पहाड़ी में। पलमा पहाड़ी, पलमा पहाड़ी में स्थित है नरसिंह गंगा गुफा। चाडी घाट बस्तर में संगम है। देखिए चाडी घाट बस्तर, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि इंद्रावती, मारकंडी और आंजर, इन तीनों का यहाँ पर संगम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस्तर के लोहंडी गुड़ा में संगम है, इसे बस्तर का प्रयाग भी कहा जाता है। इंद्रावती, मारकंडी और आंजर। अगला सवाल है, प्राचीन गढ़िया शिवालय शिव मंदिर का निर्माण किसमें हुआ? तो राइट आंसर है चिंदक नाग काल में। ठीक है, चिंदक नाग काल में प्राचीन गढ़िया शिवालय शिव मंदिर का निर्माण हुआ और इस टाइम के जो शासक थे वो राजभूषण सोमेश्वर देव थे। कौन थे? राजभूषण सोमेश्वर देव इस टाइम के शासनकाल थे। अगला है हमारा, 6वीं शताब्दी का देउल केवटिन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर है सारंगगढ़ में। सारंगगढ़ में 6वीं शताब्दी का, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में 6वीं शताब्दी का देउल केवटिन मंदिर स्थित है। ठीक है, और कहाँ स्थित है एग्जैक्ट लोकेशन? तो पुजारी पाली में। पुजारी पाली। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से टोटल कितने हैं? तो 90, और एसटी के लिए इसमें कितना है? तो 29 एसटी सीट है, और एससी सीट कितना है? तो 10 एससी सीट है, यानी टोटल कितना हो जाएगा आपका? 39 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 39। ठीक है, इसके बाद बाकी बचे जो 51 सीट है वो क्या है? अनरिजर्व्ड है, अनारक्षित है। अगला है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या कहता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 2,03,60,240 थी। राइट हो जाएगा। और दूसरा कथन कहता है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक थी। देखिए इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें मेल वोटर जानना होगा और फीमेल वोटर। तो देखिए मेल वोटर जो थे वो 1,01,20,000, 1,20,830 इतने क्या थे? मेल वोटर थे। और फीमेल वोटर कितने थे? तो फीमेल जो वोटर है वो है 1,02,39,410। ठीक है, इतने क्या थे? फीमेल वोटर थे। अब किसका अधिक है सबसे ज्यादा? तो फीमेल वोटर का। और ऑप्शन कथन में क्या कहा है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक थी, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक थी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है कि प्रदेश में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1,60,955 थी। ठीक है, ये कथन राइट हो जाएगा। और चौथा कथन कहता है कि प्रदेश में तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या 1,000 से अधिक थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कितना था? तो 790, 790 था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 दो चरणों में संपन्न हुआ। राइट हो जाएगा। कब कब हुआ? तो एक तो 7 को हुआ, 7 नवंबर को, और आपका 17 नवंबर को हुआ। इसके बाद दूसरा कथन कहता है कि प्रथम चरण में 20 सीटों पर तथा द्वितीय चरण में 70 सीटों पर मतदान हुआ। ठीक है, ये भी राइट हो जाएगा। और दूसरा कथन क्या, तीसरा कथन क्या कहता है कि छत्तीसगढ़ प्रथम चरण मतदान की तिथि 10 नवंबर और 17 नवंबर निर्धारित की गई थी, ये गलत हो जाएगा। प्रथम कब था? 7 था, और दूसरा कब था? 17 नवंबर था। इसके बाद चौथा कथन है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम 3 दिसंबर 2023 को जारी किया गया। 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिएगा राजस्थान, देखिए राजस्थान में कब इलेक्शन हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था 25 नवंबर को। इसके बाद मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में कब इलेक्शन हुआ था? 17 नवंबर को हुआ था। इसके बाद है मिजोरम, तो देखिए मिजोरम में हुआ था 7 नवंबर को। ठीक है, और तेलंगाना, तो तेलंगाना में कब हुआ था? 30 नवंबर को। और छत्तीसगढ़ में कब हुआ था? 7 और 17 को। क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा मेल खा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म राज्य और कुल विधानसभा सीट सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना इसका राइट आंसर है। तेलंगाना में 120 सीट नहीं है, 119 सीट है। तेलंगाना में कितनी है? 119 सीट है। राजस्थान में 200 सीट है, मिजोरम में 40 सीट, मध्य प्रदेश में 230 सीट और छत्तीसगढ़ में कितनी है? 90 सीट है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का शुभंकर का बनाया गया है किसे? तो एक चिड़िया को बनाया गया था। ठीक है, एक चिड़िया को, और उस चिड़िया का क्या नाम रखा था? चुनई, चुनई चिरई, चुनई चिरई। अगला देखिएगा, विधानसभा चुनाव से संबंधित सी विजिल ऐप का संबंध है। देखिए, सी विजिल जो आचार संहिता, ठीक है, आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत है तो बनाया गया था सी विजिल ऐप। नेक्स्ट है, हाल ही में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, निम्न में से कौन सा एक युग्म राज्य और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है मिजोरम, मिजोरम के लालथन सांगा। नेक्स्ट है, हाल ही में, अगला सवाल है, हाल ही में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, निम्न में से कौन सा एक युग्म राज्य और नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम के कौन है? पू लालथन सांगा, तो ये नहीं है। ठीक है, कौन है यहाँ के? लालदू होमा है, लालदू होमा। क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद राजस्थान, तो देखिए राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने वो भजन लाल शर्मा जी ही हैं, और मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी हैं, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी जी हैं। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कौन है? तो विष्णु देवसाय जी। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए? तो राइट आंसर है 76.31%। 76.31% छत्तीसगढ़ में कुल मतदान हुआ, और सर्वाधिक कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा, जो हाई वोट था वो कहाँ था? कुरुद में था, कुरुद। यहाँ पर कितना वोट हुआ? 90.15%। इसके बाद सबसे कम लो कहाँ पर हुआ? तो बीजापुर में, बीजापुर में कितना हुआ? 48.37%। सबसे कम वोट हुआ यहाँ पर। अगला सवाल देखिएगा, हाल ही में संपन्न हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक और न्यूनतम मतदान विधानसभा क्षेत्र का सही युग्म है? तो राइट आंसर है, देखिए सर्वाधिक कहाँ हुआ? कुरुद में हुआ, और न्यूनतम कहाँ हुआ? बीजापुर में। अगला है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीजीपी के चुनाव चिन्ह है क्या है? तो आरी है, आरी। ठीक है, याद रखिएगा, इसका जो स्थापना हुआ था वो 13 जनवरी 1992 को हुआ था। ठीक है, 1992 को हुआ था। पाली तानाखार से एक सीट जीता है अभी के जो 2023 में चुनाव हुआ उसमें। अगला है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र स्थित सेराडांड किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर है भरतपुर सोनहट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा कि यहाँ पर टोटल 5 वोटर हैं, टोटल 5 वोटर हैं, जिसमें से 3 जो है वो मेल हैं और 2 फीमेल हैं। इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट याद रखिएगा कि ये देश का दूसरा सबसे छोटा विधान सभा क्षेत्र है। वर्तमान राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन प्रदेश के पूर्णकालिक राज्यपाल हैं, कौन से? तो 7वें। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय किस निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं? तो राइट आंसर है कुनकुरी। ठीक है, अगला है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो राइट आंसर है आर्टिकल 164 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? देखिए, उप मुख्यमंत्री का जो एक पद है ये असंवैधानिक है। ठीक है, और इसकी जो नियुक्ति है वो इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं किया जाता है। उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का दर्जा किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर है कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कौन है? तो मैंने बताया था श्री त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव यानी टीएस बाबा जो है वो छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा 2 अभी और बनाए गए हैं, कौन कौन से? तो एक तो है आपका अरुण साहू जी और तीसरे विजय शर्मा जी। अगला सवाल देखिएगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए की बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है, देखिए भारत में कुल जो बाघ हैं, ठीक है, कुल बाघ कितने हैं? 3682 बाघ हैं भारत में, 3682 टोटल बाघ हैं भारत में।
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए की बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार पिछली रिपोर्ट की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? कितनी? तो 715। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 715। अगला है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए की बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार बाघों की सर्वाधिक संख्या किस टाइगर रिजर्व में है? तो राइट आंसर है जिम कार्बेट में। जिम कार्बेट जो कि उत्तराखंड में स्थित है, यहाँ पर सर्वाधिक बाघ हैं। ठीक है, कितने हैं? तो 260। इसके अलावा बांदीपुर जो कर्नाटक है, यहाँ पर कितने हैं? तो 160 है यहाँ पर। और आपका नागरहोल कर्नाटक, यहाँ पर 141 बाघ हैं। और बांधवगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर 135 बाघ हैं कुल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बाघ रिपोर्ट 2022 29 जुलाई 2023 को जारी किया गया, राइट है। दूसरा कहता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है, ये कथन भी राइट है। तीसरा है कि भारत की वैश्विक बाघ संख्या में हिस्सेदारी 75% है, ये कथन भी राइट है। चौथा कथन कहता है कि पिछली रिपोर्ट वर्ष 2018 में भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 थी, ये कथन भी राइट है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 सभी कथन जो है वो सत्य हैं। एनटीसीए के अनुसार मुख्य आधार पर भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो राइट आंसर है नागार्जुन सागर जो कि श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। एनटीसीए के अनुसार मुख्य क्षेत्र के आधार पर भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो राइट आंसर ओरांग जो कि असम में स्थित है। ठीक है, ये भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 17 बाघ हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, देखिए 2018 हर साल 4 साल में आता है। ठीक है, बाघ रिपोर्ट कब आता है? 4 साल में आता है। जैसे 2022 में आया था, तो अब कब आएगा? 2024 में आएगा। ठीक है, तो आपके लिए 2022 का डाटा इंपॉर्टेंट है जब तक 2024 का नहीं आ जाता। तो 2018 में जब हुआ था तब कितने हुआ था? 19 बाघ थे। 19 बाघ थे, यानी 2 बाघ की क्या हो गई है? कमी हो गई है। छत्तीसगढ़ में 2 बाघ की कमी हो गई है। हाल ही में महानदी ओडिशा में मीठे पानी की मछली की एक नई प्रजाति मिली है। कहाँ? तो अवोश मोटला में। अवोश मोटला में मीठे पानी की मछली की एक नई प्रजाति मिली है। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कहता है कि सुरही नदी का उद्गम पैरी मीठा पहाड़ बंजारी क्षेत्र गंडई से होता है, राइट है। दूसरा कथन है कि यह नदी आमनेर नदी की एक सहायक नदी है। तो देखिए यह नदी आमनेर नदी की नहीं बल्कि शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी है। किसकी? तो शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी है सुरही नदी। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है कि इस नदी पर पैरीमीठा जलाशय स्थित है, राइट है। चौथा है कि इस नदी पर धांस जलप्रपात है, ये भी राइट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कथन क्या है? ठीक है,